जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत से लोगों का शिकायत होता है कि सर हम लाइफ में किस काम को अपना मतलब कि गोल माने और हमें किस फील्ड में आगे की ओर जाना चाहिए और हमें किस वे में अपने आप को जो है उस फील्ड में एक सक्सेसफुल पीपल और एक कामयाब इंसान के रूप में बनना चाहिए। इसका कुछ आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने जो है एक अपना सजेशन रखा है इन वीडियो में। तो आप चाहते हैं कि आप भी किसी एक फील्ड में अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल पीपल बनना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह से उसमें मेहनत चाहिए, कितनी मेहनत करनी होनी चाहिए, क्या क्या हमको जो है सैक्रिफाइस करना होगा, इन सब चीजों पे जो है आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे देश के महान वैज्ञानिक जिनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के सबसे सफल इंसान, सबसे कामयाब इंसान, हमारे इंस्पिरेशन, हम सभी हम भारतवासियों का इंस्पिरेशन आइडियल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने हम लोगों के लिए, खासकर जो इंसान जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कुछ बहुत से चीजों को सीख दिए हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको एक गोल निर्धारित करनी होगी, मतलब एक जो है लक्ष्य निर्धारित करना होगा। पहला काम क्या है, किसी एक फील्ड में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर का लक्ष्य होना चाहिए। आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर का लक्ष्य होना चाहिए। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, वो उसका लक्ष्य होना चाहिए। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, मतलब कि जीवन में कोई भी फील्ड में आपको जाना, एनी फील्ड यू सेलेक्टेड, आपके ऊपर कि आप किस फील्ड में सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई एक फील्ड निर्धारित करनी होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर्स बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, कोई भी एक फील्ड का सिलेक्शन आपको करना है, बिजनेसमैन बनना है, कोई भी एक फील्ड का, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आता है तो वो जन्म से निर्धारित नहीं रहता है कि हमें यहाँ जाना वहाँ जाना। और ये चीज याद रखिएगा, किसी का स्ट्रेंथ या वीकनेस जो है किसी एक फील्ड में नहीं। आप कोई एक फील्ड सेलेक्ट करो और उस पे रात दिन निरंतर होके क्या करना होगा, वर्क करना होगा, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कोई एक गोल को आप लोग सेलेक्ट कीजिए, एनी वन गोल, ठीक। और एक गोल सेलेक्ट होने के बाद आप जो है हर जगह से उस जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हर जगह से एक्वायर नॉलेज, मतलब कि नॉलेज स्टोर कीजिए, है ना, नॉलेज इकट्ठा कीजिए। और नॉलेज इकट्ठा करने के बाद यानी कि देखिए कि उस फील्ड में जाने के लिए हमको जो है कितने मतलब कि चीजों में नॉलेज चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या मतलब ज्ञान चाहिए, है ना। क्योंकि आप किसी फील्ड में जा रहे हैं तो उसका एक बेसिक से लेके हाई लेवल तक जो है आपको उसकी जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग, खासकर हम उन स्टूडेंट्सों के बारे में बताना चाहते हैं, छात्र छात्राओं के बारे में बताना चाहते हैं कि वो लोग जो है एजुकेशन फील्ड में उतना बेटर नहीं, उन लोगों को पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हालांकि सबका मोटिव अलग अलग है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एजुकेशन फील्ड में ही बेहतर हो
हो तो आगे कुछ लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि अगर आपके पास कुछ बड़ा करने की हिम्मत है, चाहे आप पढ़ने में तेज हो कमजोर है, नथिंग, नो मैटर, आप जो है कोई बोल तो रहे हैं, कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस एक लक्ष्य कोई भी है, ठीक है, हमको नहीं पता, कुछ भी हो, और उसके लिए आप जो है ज्ञान को स्टोर करें, इकट्ठा करें, एक्वायर करें, है ना। और जब हमारे पास उस फील्ड में जाने के लिए ज्ञान स्टोर हो जाए, मतलब खूब सारा नॉलेज स्टोर हो जाए कि हमें ये करना होगा, इस फील्ड में जाने के लिए इतना नॉलेज चाहिए, ये करना वो करना, ये सारा चीज स्टोर कर लीजिए। उसके बाद रात दिन एक कर दीजिए उस लक्ष्य को पाने के लिए, रात दिन खूब, मतलब कि ढेर सारा मेहनत कीजिए, वेरी हार्ड वर्किंग, है ना, कीप हार्ड वर्किंग, यानी कि आपको काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की जरूरत है। और कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको जो है काफी ज्यादा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जिंदगी में इंसान को सफल दो चीज बना सकता है, एक उसकी कड़ी मेहनत और दूसरा आपका धैर्य। जिस इंसान में कड़ी मेहनत करने की जुनून है और जिस इंसान के पास धैर्य है कि नहीं समय आने पर हमें वो सब कुछ मिल जाएगा, बस हम जिस लक्ष्य को निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के प्रति हमको कड़ी मेहनत करनी होगी और धैर्य के साथ रहना होगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो मेहनत करता है, रात दिन एक करता है अपने गोल को पाने के लिए, कुदरत भी उस इंसान को उस गोल देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस आपकी जो है नेचर, गॉड या नेचर जो भी बोलिए, आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपने जो गोल को या लक्ष्य को निर्धारित किया है, क्या वो आपके काबिल भी है या नहीं। इसीलिए हमारे राहों में अनेक ऑब्स्टेकल यानी कि अनेक जो है रुकावटें आती है, कांटों से भरी राह होती है, तरह तरह के आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको बस जांचने के लिए कि आप उस प्रॉब्लम से लड़ पाते हैं कि नहीं। और आप जब उस प्रॉब्लम से लड़ जाइएगा तो फिर आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। क्योंकि जो ऊपर वाले हैं, जो गॉड है, जो नेचर है, वो हमें चेक करते हैं कि क्या जो वो हमें चीज सौंप रहे हैं वो हमारे काबिल भी है कि नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, एक पिता को एक पुत्री के लिए उसको एक वर की जरूरत है। एक पिता क्या करता है, अपने पुत्री के लिए एक काबिल या होनहार या मेहनती इंसान खोजता है, ताकि जब हमारी बेटी विवाह हो जाए और वो जब विवाह करके अपनी ससुराल चली जाए तो क्या हो, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, उनके हर सुख दुख में उनका पति हमेशा साथ रहे। उसी तरह भगवान भी हमें उस वर की तरह खोजते हैं कि आखिर वो जो लक्ष्य है वो पुत्री के समान है, और जो हम इसको देंगे क्या वो इसे निभा पाएगा कि नहीं। इसीलिए नेचर जो है हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना, हर मोड़ पे। आखिर वो चेक करना चाहते हैं कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं, हम उस लक्ष्य को पाने लायक हमारे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं। इसीलिए हमारी जो है जीवन में परीक्षाएं आते रहती है। दूसरी बात आपको बता दें, हमने कहा आपको कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार रात दिन मेहनत करना होगा। क्योंकि आपको बता दें, एक मालिक बनने के लिए आपको हर वो नौकर वाला काम करना होगा। क्योंकि जिस दिन आप वो नौकर वाला काम कर लीजिएगा और आपके अंदर से हर तरह के लाज शर्म कि नहीं ये काम कैसे हम कर लें। जैसे अगर आप चाहते हैं किसी चीज के ऑनर बने और जब आप किसी चीज का स्टार्टअप कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको बेसिक से लेके हर तरह के काम को अपीयर, मतलब हर तरह के काम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। जैसे
आप किसी चीज़ को मतलब मान लीजिए स्टार्टअप कर रहे हैं, शुरुआत में आपको जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर तरह का चीज़, ये सारा चीज़ आपको करना होगा। कम से कम 2-3 साल तक खुद पे खुद करना होगा। फिर बाद में चलिए कि अगर चल के आपका जो है जिस काम को आप स्टार्टअप किए उसमें अगर ग्रोथ होता है तो फिर धीरे धीरे उसमें क्या कीजिए, बदलाव लाइए। हाँ, लेकिन एक बैक जो है नहीं बदलाव लाइएगा, यानी एक बैक ग्रोथ नहीं कर दीजिएगा। जैसे अगर आप शुरुआत में 2000 कमाते हैं तो उसमें से 500 जो है उस काम पे आप इन्वेस्ट कीजिए, 1500 स्टोर रखिए, मतलब कि किसी भी मुश्किल घड़ी में आप जो है फिर वो 1500 जो है उसको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। फिर मान लीजिए कि आप जो है 5000 कमाते हैं तो 1 नहीं तो 2000 ऑलमोस्ट जो है आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और आपको बचाना भी जरूरी है। बचाना इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा जैसे कि लॉस चला गया तो उसको स्टेबल करने के लिए आपके पास कुछ अमाउंट में मनी होना चाहिए, ठीक। और इस तरह से जो है मतलब अगर आप कल चल के फिर 50,000 कमाने लगिएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है 10,000 20,000 जो है पर मंथ फिर इन्वेस्ट करना होगा, बाकी 30,000 जो है स्टोर करके। तो इस तरह से जिंदगी में आप कामयाब बन सकते हैं, ठीक है। फिर आपको उस मतलब कि बोल तो नहीं, एक बड़ा मालिक बनने के लिए आपको हर वो नौकर वाला काम करना होगा जो आपको करने में काफी ज्यादा मतलब कि मेहनत लगती है ना। थोड़ा सा लोग क्या कहेंगे कि हम ये ऑनर है, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, खुद से सारा काम कर रहे हैं, कैसे लगे। तो देखिए, लोगों को बात को मत सुनिए, ठीक है, और लोग जो कहते हैं उसको सुना कीजिए। लोग का बात सुनना, अपने काम को करना, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। उसका पलट के जवाब मत दीजिए, किसी भी इंसान के बातों को पलट कर जवाब ना देने के बजाय अपने काम पे फोकस करना है और जीवन में आपको कामयाब बनना है, ठीक। थर्ड पॉइंट, आपको जो है जब आपने लक्ष्य देखा, कड़ी मेहनत किया, धैर्य के साथ अपने काम को करते जा रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट है कि आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, क्योंकि हमारे लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शन आती है ताकि हम उस काम को किसी तरह से छोड़ दें, ठीक है। जैसे आपके लाइफ में कई तरह के, अगर आप मान लीजिए कि यंग एज है, आपकी एज अगर 20 है और 25-30 है और अनमैरिज है, तो आपके लाइफ में कई तरह के जो है मतलब लड़कियां आएंगी, आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको मतलब अपने जाल में फंसाएगी कि नहीं तुम मेरे लिए सब कुछ है, हम तुम्हारे लिए सब कुछ बलिदान कर देंगे। नो, आपको जो है उस देखिए दोस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे दोस्ती करना कीजिए, लेकिन आपको आगे पीछे उसके बारे में सोचना होगा कि अगर आज हम इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं और कल चल के ये हमारे साथ ये करेगी, तो उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कि हमें इस सिचुएशन में मतलब कि हमें इस सिचुएशन में इस चीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ताकि मतलब अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, यानी आप जो है किसी चीज को अवॉइड नहीं कीजिए, हर चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक कामयाब इंसान बनना हो, कामयाब इंसान का पहचान यही होता है कि आप जो है अपने हर कदम को जब रखे, आगे बढ़ाए, तो सोच समझ के बढ़ाए, क्योंकि आपके साथ जो आपने जो सपना देखा है वो सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपके अपनों का, आपके रिश्तेदारों का, आपका गांव का, समाज का, पूरे देश का, पूरे भारत माता का सपना है। क्योंकि हम तो सपना एक देखते हैं, लेकिन वो एक इंसान का सपना हजारों का सपना होता है। इसीलिए आपका एक कदम उन हजारों लोगों का सपना को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है तो उठाइएगा, ठीक है, तभी जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और एक चीज और, अगर आप गलत दोस्तों के संगत से दूर हो जाइएगा तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा या बेटर होगा, इस वजह से क्योंकि आधा लाइफ हमारे सुधारने में, बिगाड़ने में हमारे दोस्त का हेल्प होता है। अगर आपका अच्छा दोस्त है तो आप बहुत खुशनसीब इंसान है कि आपको भगवान वैसे दोस्त दिए, क्योंकि वो हमारे लाइफ में एक मतलब गॉड
की तरह आते हैं और हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं। और अगर जो आपके लाइफ में ऐसे दोस्त आए जो आपको जुआरी मतलब नशा करने वाला सिखा देता है, जुआ खेलने वाला सिखा देता है, ऐश मौज करने वाला सिखा देता है, यानी आपके लाइफ में जो है ये सब क्या है, ऑब्स्टकल है, इसको दूर हटाइए, अकेले जिंदगी जिए। ऐसे दोस्त से बेहतर है कि लाइफ को अकेले जीना। और अगर हम बोल रहे हैं अगर बेहतर दोस्त मिल गया, आपको सही राह दिखाने वाला, हर गलत सही बताने वाला, आपको जीवन में कामयाबी की ओर ले जाने वाला, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए कि भगवान ही आपके लिए यहाँ पे आए हैं ताकि आपको सही और गलत का जो है रास्ता दिखा सके। क्योंकि अर्जुन के लिए कृष्ण और आपके लिए आपका मित्र यहाँ आए हैं आपको सही और गलत का राह दिखाने के लिए। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस रखिए, दुनिया का बात मत सुनिए कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि दुनिया का सुनिएगा तो ये दुनिया जैसे चाहेगी वैसे आपको चलाएगी, और अपना सुनिएगा तो जैसे आप चाहेगा वैसी ये दुनिया चलेगी। तो इसीलिए अपना सुनिए, अपने काम पे फोकस रखिए, गलत संगत से दूर रहिए, हमेशा वैसे दोस्त को के साथ रहिए जो आपको जीवन में आपको सही राह दिखाए, आपको अपने गोल्स के प्रति मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। आप वो किताबें पढ़े जो आपके जीवन के लक्ष्य से निर्धारित हो, है ना। कभी भी जो है आप डिस्ट्रैक्शन ना हो, अगर डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो उस समय जो है आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, आप अपने अच्छे मित्रों से बात कर सकते हैं, जरूर न कुछ जो है आपको सलाह देंगे, सजेशन देंगे, ताकि आप जीवन में कामयाब हो। और हो सके तो हमें भी कामयाब बनाने के लिए हमारे इस चैनल को प्रमोट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर हमारी वाणी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम भी जीवन में कुछ कामयाब हो सके और आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सके। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए तो आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उस कमेंट का